नमस्कार मित्रों। अक्सर हम अपनी समस्याओं को लेकर ईश्वर के पास जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि साक्षात ईश्वर ही किसी के द्वार पर परीक्षा देने पहुंच गए हों? आज की कहानी उस परम शक्ति की है जिसे हम स्त्री शक्ति और सतीत्व कहते हैं। ये कहानी है ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनुसुईया की, एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि यदि हृदय में सच्चाई और संकल्प में पवित्रता हो तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां भी आपके प्रेम के वश में हो जाती हैं। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं कैलाश के उस शिखर पर जहां माता पार्वती और महादेव के बीच एक बहुत ही गहरा संवाद चल रहा है। स्वामी, मैंने सुना है कि मृत्यु लोक पर ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के गुणों की देवलोक तक हो रही है। क्या एक साधारण मानव स्त्री का तपोबल इतना अधिक हो सकता है कि उसकी तुलना स्वर्ग की देवियों से की जाए? आखिर पतिव्रता धर्म की वास्तविक शक्ति क्या है? देवी धर्म केवल उपदेशों में नहीं, आचरण में होता है। अनुसुईया का हृदय दर्पण की तरह स्वच्छ है। उनके मन में न कोई छल है, न कोई अहंकार। उनकी भक्ति और सेवा ने उन्हें वह तेज दिया है जो देवताओं के पास भी दुर्लभ है। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं अनुभव न कर ले, वह सत्य की गहराई को नहीं समझ सकता। इसी कौतूहल ने एक बार स्वर्ग की तीनों प्रमुख देवी लक्ष्मी, सरस्वती और आपके पूर्व स्वरूप को भी दुविधा में डाल दिया था। माते, आपने सुना? पृथ्वी पर अनुसुईया जैसी महान सती के सामने अब स्वर्ग का वैभव भी तो फीका लगने लगा है। उनकी महिमा के आगे तो अब तीनों लोकों का सतीत्व साधारण प्रतीत होता है। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और मुझसे अनुरोध किया कि हम पृथ्वी पर जाकर अनुसुईया के सतीत्व की कठिन परीक्षा लें। हम तीनों ने साधु का वेश धारण किया और चित्रकूट के घने जंगलों में स्थित ऋषि अत्रि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। भिक्षाम देहि माते, हम बहुत दूर से आए हैं और अत्यंत भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। महाराज, मेरा सौभाग्य है कि स्वयं देवतुल्य साधु मेरे द्वार पर आए हैं। आप विराजिए, मैं अभी आपके लिए कंद मूल और सात्विक भोजन तैयार करती हूँ। हम केवल तभी भोजन करेंगे जब आप हमें वात्सल्य भाव से पूर्णतः निर्वस्त्र होकर भोजन परोसेंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती तो हम भूखे ही लौट जाएंगे। ये साधु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन एक माँ अपने बालक के सामने कभी निर्वस्त्र होने में लज्जित नहीं होती। ये भोजन चाहते हैं तो इन्हें बालक बनना ही होगा। अनुसुईया ने अपने पति ऋषि अत्रि का स्मरण किया और हाथ में जल लेकर उसे अभिमंत्रित किया। जैसे ही वह जल उन तीनों साधुओं पर पड़ा, हम तीनों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, नन्हे अबोध शिशुओं में बदल गए। कुटिया बच्चों की किलकारियों से गूंज उठी। तत्पश्चात तीनों देवियां माता अनुसुईया से क्षमा मांगने पहुंची। हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पार्वती, उस दिन सिद्ध हुआ कि एक माँ की ममता और एक पत्नी की निष्ठा के सामने स्वयं ईश्वर भी बालक बन जाते हैं। मनुष्य का जीवन शरीर से नहीं, उसके चरित्र से महान बनता है। अनुसुईया ने हमें केवल भोजन नहीं कराया, हमें माता का वह प्रेम दिया जो इस सृष्टि का आधार है। मित्रों, इस कथा का सार यही है कि जब हमारे इरादे नेक होते हैं और हम अपने धर्म कर्तव्य पर अडिग रहते हैं तो पूरी प्रकृति हमें बचाने के लिए रास्ते बना देती है। माता अनुसुईया का वो आश्रम आज भी हमें सिखाता है कि श्रद्धा में ही सबसे बड़ी शक्ति है। उम्मीद है आपको महागाथा का यह भाग पसंद आया होगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को साझा करें। मिलते हैं अगले अंक में एक नई सीख के साथ। प्रणाम।